क्या कभी तुमने सोचा है कि एक पूरी सल्तनत, एक मुकम्मल तहजीब, एक ऐसा शहर जिसे कुरान ने पाक शहर कहा, क्या वो एक रात में सिर्फ एक मामूली जानवर की वजह से हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है? न दुश्मन की फौज, न ज़लज़ला, न आसमान से आग, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म और एक छोटा सा सबब। आज हम जिस वाक़ये की बात करने जा रहे हैं वो कोई अफसाना नहीं, कोई तारीख़ी कयास नहीं, ये वो वाक़या है जिसका ज़िक्र ख़ुद कुरान मजीद में आया है। यह है कौमे सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफ़र। और यकीन मानो, अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक न देखी तो मैं कैसा सबक मिस कर जाओगे जो सिर्फ तारीख़ नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा है। कौमे सबा अरब के जनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये वो लोग थे जिनके लिए भूख एक लफ्ज़ था, हकीकत नहीं, जिनके शहरों में तंगी का तसव्वुर तक नहीं था, जहाँ ज़मीन ज़रख़ीज़ थी, हवा नरम थी और बारिश नाप तोल कर होती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का अता करदा निज़ाम था। कुरान कहता है, सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी। दाएं और बाएं दो बाग थे, अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये पाकीज़ा शहर था और रब बख्शने वाला था। ये महज दौलत नहीं थी, ये रब का पूरा निज़ाम था। कौमे सबा की असल ताकत, उनका सबसे बड़ा राज मारीब का अजीब बंद था। ये बंद अपने ज़माने का इंजीनियरिंग का शाहकार था। पहाड़ों के दरमियान बनाया गया, पानी को रोकता और पूरे इलाके में तकसीम करता। दाएं तरफ बाग, बाएं तरफ बाग, इतने फल के मुसाफिर भूखा ही नहीं रहता था। ये वो जगह थी जहाँ रिस्क मेहनत से नहीं, निज़ाम से आता था, और वो निज़ाम अल्लाह की अता थी। इसी कौम में एक ऐसी हुक्मरान पैदा हुई जिसका जिक्र क़यामत तक कुरान में महफूज हो गया, मलिका बिल्कीस। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक वो न सिर्फ ताकतवर बल्कि नहायत अक्लमंद हुक्मरान थी। उसका तख्त तज़ीम था, उसकी सल्तनत मुस्तहकम थी, उसका निज़ाम मजबूत, यहाँ तक कि उसकी शोहरत अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँची। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जन्नात, हवा, परिंदे सब उनके हुक्म में थे। उन्होंने बल्कीस को ख़त भेजा। कुरान इस ख़त के अल्फाज महफूज करता है, ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और अल्लाह के आगे झुक जाओ। इस खत में लिखा है कि वो हमारी सरजमीन पर अपना इक़्तिदार चाहते हैं। ये सियासत नहीं, ये दावत थी। बिल्कीस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना चांदी जवाहिरात, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। यहाँ बिल्कीस समझ गई ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। जब बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुई तो शीशे के फर्श को पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। तब हकीकत खुली। इसी लम्हे उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में झुकती हूँ, तेरी अज़मत के आगे सर तस्लीम खम करती हूँ। रिवायात के मुताबिक उसके बाद कौमे सबा ने भी इस्लाम कबूल किया। लेकिन तारीख एक बात साबित करती है, कोई उरूज हमेशा नहीं रहता। अगर शुक्र ख़त्म हो जाए, बिल्कीस का दौर ख़त्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र कम और अपनी ताकत का गुरूर ज़्यादा हो गया। ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमारी अकल का नतीजा है, हम खुद काफी हैं। नबी आया, खबरदार किया, लेकिन जवाब मिला, देखो हमारा बंद पहाड़ों जैसा मजबूत है, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? नबी कहते रहे, जब अल्लाह पकड़ता है तो सबब बड़ा नहीं होता, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। लेकिन गुरूर अंधा कर चुका था। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। फिर कुरान वो बात बताता है जो अक्ल को हिला देती है। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ने वाला सैलाब भेज दिया। रवायात के मुताबिक मारीज बंद की बुनियाद में चूहों ने सुरंगें बनाना शुरू की। लोग देखते रहे लेकिन हंसते रहे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, चूहे क्या बिगाड़ लेंगे। फिर वो रात आई, शहर खामोश था लेकिन लोग सो रहे थे और बंद आखिरी सांस ले रहा था। पहली दरार, फिर दूसरी और फिर एक लम्हा, बंद टूट गया। वो पानी जो कभी रहमत था अब अजाब बन चुका था। चीखें, अफरा तफरी, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। बाग बह गए, घर मिट गए, बाजार खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गई और जो जमीन जन्नत थी वो वीरान बन गई। कुरान कहता है, उनके बागों के बदले कांट झाड़ियां दे दी गई। ये सजा क्यों? जवाब भी कुरान देता है, उनकी नाशुक्री की वजह से। कौमे सबा दौलत की वजह से तबाह नहीं हुई, वो गुरूर की वजह से तबाह हुई। उनका जुर्म अमीर होना नहीं था, उनका जुर्म शुक्र भूल जाना था। और ये कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए है। और अगर अल्लाह की नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचो, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखो, कौमों को ज्यादा किस चीज़ ने तबाह किया, दौलत या गरूर? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब।